तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता और काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। ठीक है। 1400 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं विद पीडीएफ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया था। 100 क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है। अब 1401 से लेके 1500 तक का, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जब ये अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। भी टोटल 2000 क्वेश्चन हैं ऐसे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। और इस जो मैंने ये चला रखी है आपके लिए सीरीज, ठीक है, 2000 क्वेश्चन की, इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो भाई, क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1401वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का, अर्जुन देव का, गुरु तेग बहादुर का या गुरु नानक देव का? तो भाई, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी गांव में। ये कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है। और कब हुआ था इनका जन्म? 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुवीरीय समास का विकल्प है। भाई, बहुवीरीय समास दे रखा है, ठीक है, और नीचे उसका समस्त पद दे रखा है, वो हमें बताना उसमें से कौन सा सही है। तो श्वेतांबर, अंबर श्वेत की तरह का, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी या श्वेत रूपी अंबर। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। श्वेतांबर किसको कहते हैं? श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। तो ये बहुवीरीय समास का उचित समस्त पद रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ भी, बहुवीरीय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खादी और खादी। तो किनारा गर्भ, कवच कटीला या चाबुक नया या खाना उर्वरक? तो भाई, खादी और खादी, इसका सही युग्म कौन सा है? तो कवच और कटीला। खादी का मतलब है कवच और खादी का मतलब है कटीला। ठीक है। जो चाबुक है, ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? कोड़ा। और नया का कोरा। ठीक है। खाना उर्वरक, खाद्य और खाद। अगला क्वेश्चन है, ओघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ओघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ओ, औ, औ या ओ? तो उसमें औ उपसर्ग रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। और उपसर्ग जो भाई किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे सत सरोज वन हर्षे लोचन दृग में कौन सा अलंकार? और काफी महत्वपूर्ण है भाई ये पंक्तियां। ठीक है। तो श्लेष अलंकार है, यमक है, विप्सा है या रूपक अलंकार है? तो भाई, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो इसमें भाई रूपक अलंकार रहेगा। क्या रहेगा? रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है। और जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये मैंने आपको काफी बार बताया है। ठीक है। और जो विप्सा अलंकार है उसमें आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, क्या भी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें क्या है? भी इसमें विप्सा अलंकार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। विशेषण के भेद का सही विकल्प है भाई। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। क्या भाई? कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या सर्वनामिक विशेषण है? तो कुछ छात्र
इसमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण रहेगा। और संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का भेद होता है उसको संख्यावाचक विशेषण हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। भाई प्रत्यय से बना हुआ सही विकल्प प्रत्यय का विकल्प नहीं है। और प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगकर उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं उसको प्रत्यय शब्द हम कहते हैं। तो धार्मिक, ठीक है, एक लग गया, ठीक है, पाठक अक लग गया, शालीनता में ता लग गया। तो ये तीनों के तीनों प्रत्यय के उदाहरण, लेकिन जो कु है ये प्रत्यय का उदाहरण नहीं है कि इसमें को उपसर्ग लगा है, ये उपसर्ग का उदाहरण रहेगा। बी आंसर अपना सही है, यानी ये प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पहले प्रत्यय का नहीं था, अब उपसर्ग का नहीं है, यानी हमें प्रत्यय शब्द ढूंढना है, इसमें से कौन सा है। तो भाई आरोग्य, ये तो उपसर्ग का है, ठीक है, आगे उपसर्ग आगे। दुर्जन, ये भी ये भी उपसर्ग का, लेकिन जो चटनी है, ठीक है, ये उपसर्ग का नहीं है क्योंकि इसमें नी प्रत्यय लगा हुआ है। और उपसर्ग किसको कहते हैं, उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको उपसर्ग हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। किसका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक है। तो देखते हैं, मेरा, हमको, तुम्हारा या वह। जो वह है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 सर्वनाम मैंने आपको बताए हैं, पुरुषवाचक के उदाहरण हैं उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। मैं उत्तम, तू मध्य, वह अन्य, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प है, ठीक है, वाक्य भेद का सही विकल्प है। तो मैंने आज घर की सफाई नहीं की, ठीक है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो संकेतवाचक वाक्य है या संदेह है, निषेधवाचक है या विधानवाचक है। तो मैंने आज घर की सफाई नहीं की, इसमें क्या है, निषेधवाचक रहेगा भाई, वाक्य क्या है, निषेधवाचक वाक्य रहेगा। और जिससे किसी बात के न होने का बोध हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाजार नहीं गई, जिसमें नहीं आ जाता यानी ना का बोध होता है, किसी बात के न होने का बोध होता है, वहाँ निषेधवाचक वाक्य रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो हमें संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, जब तुम लौटकर आओगे तब मैं आऊँगा, आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो भाई संयुक्त वाक्य पहला ही वाला है, ठीक है। हमने पानी बरसता हुआ देखा, ठीक है, और घर में शरण ली, संयोजक आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। सोना, हाटक, कुंदन, में या हेम। तो भाई जो सोना है इसका में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाटक भी है, कुंदन भी है, हेम भी है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग सोना का कौन कौन से पर्यायवाची हो गए, सुवर्ण, सवर्ण, ठीक है, कंचन, हाटक आ गया है, कुंदन आ गया है, कनक, हेम आ गया है, ठीक है, हिरण्य, जात रूप, ठीक है, ये सोने के पर्यायवाची होते हैं भाई। और जो मछली है इसके पर्यायवाची देख लेते हैं, मछली के कौन कौन से हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। मत्स्य, चख, मीन, जल जीवन और भाई सफरी, काफी बार ये पूछे गए हैं। अगला और है स्त्री, इसके भी काफी बार पूछे जाते हैं पर्यायवाची। नारी है,
वनिता, ललना, महिला आ गया, कांता और रमणी। ये नारी के पर्यायवाची शब्द रहेंगे भी। चोर के पर्यायवाची भी काफी बार पूछे गए हैं। किसके? चोर के। तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, खनक, साहसिका, ठीक है, और भाई कुंभिल। क्या भाई? कुंभिल। ये चोर के पर्यायवाची है। एक कुबेर के पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कुबेर के में कौन कौन से आएगा? किन्नरेश, यक्षराज, धनंद, धनाध्य और राजराज। ये कुबेर के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो सर्गारोहण, सर्ग प्लस में गर्गारोहण या स्वर्गारोहण, सर्वारोहण, सर्ग आरोहण। तो डी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। सर्वारोहण शब्द में जो संधि वाला विकल्प वो है स्वर प्लस में आरोह, ठीक है, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। विलोम शब्द बताना आप कीर्ति का। तो अपयश, उपचय, सुकीर्ति या सुवर्ण। सुकीर्ति, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अपयश का यश हो गया, उपचय का अपचय हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, और काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमें अलंकार बताना है इस पंक्ति में। तो उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है या उपमा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल। भास, जो सॉरी विरोधाभास अलंकार किसको कहते हैं? जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हमें हो जाए, वहां पर विरोधाभास अलंकार रहता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भाई प्रत्यय पूछा, नेपाली में कौन सा? अली, ली, ई या ई। तो नेपाली में भाई ई प्रत्यय रहेगा, बड़ी की मात्रा ई प्रत्यय इसमें रहेगा, ठीक है। और प्रत्यय मैंने आपको पहले ही बताया किसको कहते हैं? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या हम प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, ठीक है। परंतु आ गया, योजक आ गया है भी बीच में, तो कौन सा होगा? मैंने ऊपर भी आपको बताया, तो इसमें सीधा संयुक्त वाक्य रहेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है जिसकी आशा न की गई हो। ये हमारे पास एक शब्द है, इसका एकार्थी शब्द बताना जिसकी आशा न की गई हो। अगोचर, अनुनय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित रहेगा। सी आंसर, सॉरी डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगोचर, ठीक है, किसको कहते हैं? वह जो देखा ना जा सके। क्या भी? वह जो देखा न जा सके उसको क्या कहेंगे हम? अगोचर कहेंगे। अनुनय किसको कहते हैं? रूठे हुए को मनाना, ठीक है, रूठे हुए को मनाना अनुनय कहलाता है। अतीन्द्रिय किसको कहेंगे? अतीन्द्रिय किसको कहेंगे? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको अतीन्द्रिय कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं भाई। अध्यापन, भ्राता, डकैती या शत्रुता भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो जो भ्राता है ये क्या है?
ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और भाववाचक संज्ञा होती क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अध्यापन, डकैती, चतुरता, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला है भाई क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब भाई भाववाचक संज्ञा जो नहीं है वो हमें बताना। रुलाई, अध्यापन, सामाजिक, छोटा। तो छोटा भाववाचक संज्ञा नहीं है, रुलाई भी, अध्यापन भी और सामाजिकता भी रहेगी। छोटा का अगर भाववाचक रूप हम बनाते हैं तो क्या बनता है? छुटपन बनता है। क्या भाई? छुटपन बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। ठीक है, मिश्र वाक्य। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो भाई सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ये मिश्र वाक्य का सही उदाहरण है। और मिश्र वाक्य कहते किसको है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो। ठीक है, उसको मिश्र वाक्य हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ में बताना है। छिपे ढंग से चाल चलना, बुद्धिभ्रष्ट हो जाना, चालाकी से काम करना, मूर्ख को गुण की परख न होना। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख को गुण की परख न होना। ठीक है, और मुहावरा कहते किसको है? कहेंगे भाई मुहावरा ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसको हम मुहावरा कहते हैं। और जो मुहावरा है, ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। ये जो मुहावरा है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चीर जियो जोरी जुरे। चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिये वृष भानुजा वे हलदर के पीर। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी है, अलंकार भी पूछा जाता है। तो आप मुझे ये बताएंगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहले भी अपने इस प्रैक्टिस सेट में ये आया है अलंकार के रूप में हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें रूढ़ि लक्षणा है, अभिधा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रयोजनवती लक्षणा है। तो इसमें भाई व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है इन पंक्तियों में? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अपनी ढफली अपना बजाना। क्या भी? अपनी ढफली अपना बजाना। तो अपने मन की करना, पूरी तरह पछताना, हृदय में समाना या अपना हाल बताना। तो अपने मन की करना, अपनी ढफली आप बजाना। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना में। ठीक है, और मुहावरा शब्द उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में मुहावरा कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, मुहावरे का सही अर्थ बताना। आग पर लौटना, दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, ईर्ष्या से जलना, क्रोध को और भड़काना या खतरा मोल लेना। तो भाई आग पर लौटना, इसका है ईर्ष्या से जलना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ईर्ष्या से जलना। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर करें भी। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको जब हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है विद आंसर की भी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।